नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पूजा सिंघल को कोर्ट से मिली राहत, निलंबित आईएएस को अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल को अंतिम जमानत दे दी गई है। 25 मई से ही पूजा सिंघल जेल में बंद है और उनकी कई जमानत याचिकाएं अलग अलग स्तर से रिजेक्ट की जा चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत शर्तों के साथ दी है। झारखंड में मनरेगा घोटाला और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उनकी याचिका को फिलहाल मंजूरी दे दी है। पूजा सिंघल झारखंड के अंदर 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में आरोपी है और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई तरह के आरोप उनके ऊपर हैं। पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने बीते साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। खूंटी में 27 करोड़ की योजनाओं पर काम बंद, राज्य सरकार नहीं दे रही राशि। खूंटी जिले के 7 योजनाएं राशि नहीं मिलने की वजह से अधूरी है। सारी योजनाएं केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत है, जिसके लिए 27 करोड़ की राशि मार्च 2022 में ही राज्य सरकार को मुहैया करा दी गई है, लेकिन जिले को अब तक यह राशि आवंटित नहीं की गई है, जिस वजह से इन योजनाओं पर काम बंद है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार से जल्द इन योजनाओं पर काम शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि जिले के जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली है उनमें टकरा गांव में 1 करोड़ 31 लाख का मिनी स्टेडियम, टकरा गांव में ही 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से सिंचाई वीयर योजना, अड़की से 12 बंकी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कृषि फार्म, मरांग हादा में 58 लाख 20 हजार रुपए का कृषि फार्म, खूंटी में 7 करोड़ 25 लाख रुपए से जदूर अखरा सह कला संस्कृति भवन, अड़की के 12 बंकी में 4 करोड़ की लागत से वन अनुसंधान केंद्र तथा विरसा कॉलेज परिसर में 8 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बिरसा मुंडा जनजाति पुस्तकालय सह बहुउद्देशीय भवन का निर्माण शामिल है। सम्मेद शिखर को बचाने के लिए जैन मुनि ने प्राण त्यागे, केंद्र के फैसले से थे नाराज, 10 दिन से जारी था अनशन। केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन मुनि सुग्गेय सागर महाराज का मंगलवार को निधन हो गया है। वे केंद्र और झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जयपुर के संगानेर स्थित जैन आश्रम में पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे। मुनि सुग्गेय सागर को संगानेर में भ्रमण संस्कृति संस्थान में समाधि दी गयी। अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम के अध्यक्ष भागचंद्र जैन ने बताया है कि झारखंड में सम्मेद शिखर को टूरिस्ट पैलेस बनाए जाने के बाद से मुनि ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। उन्होंने सम्मेद शिखर को बचाने के लिए बलिदान दिया है। जयपाल सिंह मुंडा जयंती, आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सपनों को करेंगे पूरा। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर टकरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि जयपाल सिंह मुंडा देश के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने आजादी से पहले खेल में देश का प्रतिनिधित्व किया। वे संविधान निर्माण में भी आदिवासियों की आवाज बनकर उभरे, आदिवासी समाज का मार्गदर्शन किया। हम उनके सपनों को पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर उन्होंने समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। शीतलहरी को लेकर झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद, आदेश जारी। झारखंड में शीतलहरी को लेकर शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद कक्षाएं पहले की तरह खुलेगी। झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। शीतलहरी को देखते हुए यह आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। झारखंड में ठंड का प्रकोप है। राज्य के पलामू समेत कई जिलों में शीतलहरी के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में बच्चों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की मांग की जा रही थी। शीतलहरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं चलेगी। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध तेज, रांची में जैन समाज के विशाल मौन जुलूस। रांची में जैन समाज का विशाल मौन जुलूस पारसनाथ पहाड़ी, सम्मेद शिखर और उसकी तराई में स्थित मधुबन को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना वापस लेने की मांग पर झारखंड के रांची में जैन समाज के लोगों ने मंगलवार को विशाल मौन जुलूस के साथ राजभवन मार्च किया।
जैन समाज ने राज्यपाल रमेश बैस को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि जैनियों के इस सर्वोच्च तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने से यहाँ की पवित्रता भंग होगी। देश विदेश के जैन धर्मावलंबी चाहते हैं कि इसे तीर्थ स्थल ही बनाए रखा जाए। मौन जुलूस रांची के अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से निकलकर लगभग 2 किलोमीटर दूर राजभवन तक पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष शामिल रहे। दुमका में असामाजिक तत्वों ने काली मंदिर में फेंका प्रतिबंधित मांस। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ढाका गांव में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। सामाजिक तत्वों ने काली मंदिर परिसर में एक पॉलीथीन में भरकर मांस का टुकड़ा और हड्डियां फेंक दिया। पॉलीथीन में कागज पर एक व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीपीओ सदर मोहम्मद नूर मुस्तफा, शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी संजय सुमन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से बातचीत की। मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों ने भी अनभिज्ञता जताई। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश भी व्याप्त है। मामले में एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने बताया है कि इस तरह का प्रयास करने वाले जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। कोडरमा में केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री ने किया ढाब सतगांव पथ का शिलान्यास। कहा लोगों के लिए आवागमन होगा सुलभ। कोडरमा जिला के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब विकास की बयार बह रही है। इसी कड़ी में जिला के ढाब और सतगांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क की नींव केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने संयुक्त रूप से किया। वर्तमान में यह सड़क काफी जर्जर हो चुकी है और इस रास्ते होते हुए यहाँ के लोग बिहार तक जाते हैं, लेकिन इस सड़क के निर्माण से लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मंगलवार को केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने इस सड़क का शिलान्यास किया। कोडरमा घाटी के अलावा बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण हो जाने से आम लोगों की परेशानियां दूर हो जाएगी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पर अमन साहू गैंग का बड़ा आरोप। कहा वसूली के लिए हमारे नाम का कर रहे इस्तेमाल, चेत जाए नहीं तो होगा बुरा अंजाम। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और उनके लोग अपराधी अमन साहू के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार को अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मैं अमन साहू गैंग से मयंक सिंह यह बताना चाहता हूं कि हमें अपने कई सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और उनके लोग हजारीबाग, रामगढ़, चतरा जिले के कई कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, रेल ठेकेदारों, सरकारी कार्य कर रहे संवेदकों से भया दोहन कर रंगदारी वसूली करने के लिए हमारे गैंग और हमारे बॉस अमन साहू के नाम का इस्तेमाल यह कहकर करते हैं कि अमन हमारा घर का लड़का है, अमन हमारा छोटा भाई है। अमन जब रांची जेल में बंद था तो उसको सारी सुविधाएं जेल प्रशासन से हमने ही उपलब्ध कराई थी। पत्र के माध्यम से मयंक सिंह ने राज्य के सभी कोयला कारोबार से जुड़े लोगों, रेलवे ठेकेदारों, कोल खनन कंपनियों और कोल ट्रांसपोर्टिंग कर रही कंपनियों के लोगों को आगाह किया है और कहा है कि हमारे गैंग का पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। 5वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। अब तक हाईवा चालक का शव नहीं हुआ बरामद। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण में लगी कंपनी की साइट पर जहाज हादसे के बाद रेस्क्यू का काम जारी है। गंगा में समाये 3 हाईवा को निकाले जा चुके हैं, लेकिन लापता ट्रक चालक सफरुद्दीन अंसारी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब तक उस हाईवा को नहीं निकाला जा सका है जिस पर चालक सफरुद्दीन अंसारी सवार था। उस हाईवा का नंबर MP39H2658 था। वहीं धनबाद से पहुंचे लापता ट्रक चालक का भाई कबीर अंसारी सहित परिवार के अन्य लोग गंगा किनारे बैठकर भाई का शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसे नियमानुसार दफनाया जा सके। वहीं लापता ट्रक चालक के भाई कबीर अंसारी ने मुसफिल थाना में DBL कंपनी के मैनेजर सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें लापरवाही का आरोप लगाते हुए भाई की जान लेने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि मनिहारी के बीच गंगा पुल पर बना रही DBL लिमिटेड कंपनी का जहाज शुक्रवार 30 दिसंबर की सुबह डगमगा जाने से 3 से अधिक हाईवा गंगा में समा गए थे, जिसमें एक चालक लापता हो गया है। अमित शाह का 7 जनवरी को झारखंड दौरा। 2024 लोकसभा चुनाव पर होगा मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अहम कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जाना है। 2019 लोकसभा में हुए चुनाव में 14 सीटों में से 12 पर बीजेपी को शानदार जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था।
17 फरवरी से रांची के खेलगांव में होगा आयोजन। 20 जनवरी से सांसद खेल महोत्सव। 17 फरवरी से रांची के खेलगांव में होगा आयोजन। 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन, बोले एमपी संजय सेठ। सांसद खेल महोत्सव को लेकर मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने अरगोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें महोत्सव के आयोजन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया है कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र, रांची, हटिया, कांके, खिजरी, ईचागढ़, सिल्ली क्षेत्रों के खिलाड़ियों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी, जो 5 फरवरी तक चलेगी। 17, 18 और 19 फरवरी को रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होना है। सांसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर संबंधित क्षेत्रों के विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों के खिलाड़ी अधिक से अधिक भाग लें, इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाना है। क्लास में शिक्षकों के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी, बिना बायोमेट्रिक के नहीं मिलेगा वेतन। झारखंड के सरकारी स्कूल के टीचर क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। वहीं बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के शिक्षकों को उनका वेतन भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाग के सचिव रवि कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश साझा किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब सरकारी स्कूल के अध्यापक क्लास में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे। उन्हें प्रधानाध्यापक के पास या अपने लॉकर में मोबाइल रखकर जाना होगा। इसके अलावा अब बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यदि शिक्षक बायोमेट्रिक में अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा निर्देश है कि हर शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीसरी तक का बच्चा पढ़ने में दक्ष हो, यानी उसे पढ़ना आना चाहिए। ईडी ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दर्ज प्राथमिकी की सुपरविजन रिपोर्ट मांगी। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड पुलिस से सुपरविजन रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले ईडी ने एफआईआर की कॉपी मांगी थी। इसके साथ ही ईडी ने पूछा है कि क्या इस केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है। माना जा रहा है कि झारखंड पुलिस से मिले दस्तावेज के तथ्यों की कानूनी समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। राज्यसभा चुनाव 2016 में हुई गड़बड़ी को लेकर आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।